मेरी माय हस्बैंड एपिसोड 1 तो ड्रामा का स्टार्ट होता है। हमारी मेन कैरेक्टर जीवन को दिखाते हुए जीवन इस वक्त 4 स्टेज कैंसर से जूझ रही है। वो खुला आसमान और ताजी हवा को महसूस कर रही थी। हके झके से उड़ते हुए एक फूल की पत्ती उसी की तरफ आ रही थी और जीवन उसे पकड़ने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाती है, लेकिन उससे पहले एक लड़की आकर यहाँ का दरवाजा बंद कर देती है, जिससे वो पत्ती आगे नहीं उड़ पाती और वहीं नीचे गिर जाती है। और ये लड़की है सुमन, पवन की बेस्ट फ्रेंड। सुमन उससे कहती है, जीवन तुम अभी भी बहुत ही प्रेटी लगती हो। जीवन मुस्कुराते हुए कहती है, हस्बैंड के मामले में मैं कितनी अनलकी हूं, लेकिन मैं लकी हूं कि तुम मेरे पास हो। सुमीन कहती है, ऐसा मत कहो, तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड तो मिला है। जीवन कहती है, मुझे लगता है वह मेरे साथ चीट कर रहा है। उसने आज मुझे टेक्स्ट किया था, आई लव यू एंड आई मिस यू, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसने मैसेज डिलीट कर दिए। वो सिर्फ उसने गलती से भेज दिए थे। सुमन कहती है, तुम हो तो मैं हूं, तुम्हें बस एक बात याद रखनी है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना। और अब जीवन के ट्रीटमेंट का टाइम भी हो चुका था, इसलिए सुमीन कहती है कि वो डरे ना और वो हौसला रखे और इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत करे। इसके बाद जीवन को ब्लड चढ़ाया जाता है। उसके पास की खिड़की खुली थी जिससे बच्चों की खेलने की आवाज आ रही थी। ये सुनकर जीवन सोच रही थी कि उसे याद भी नहीं वो लास्ट बार कब हंसी थी। इवन को जब तक पता चला कि उसे कैंसर है तब तक वो 4th स्टेज में पहुंच चुकी थी और डॉक्टर ने उसे लास्ट 6 महीने का टाइम दिया था। लेकिन ये कोई चमत्कार ही होगा कि उसे 12 महीने हो गए, पर जीवन के हिसाब से ये चमत्कार भी उसके लिए पॉइंटलेस है, क्योंकि उसकी लाइफ तो इस बीमारी के शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी, जिसमें ना ही कोई प्यार था, ना ही कोई है पीनेस और ना ही कोई अपना। इसी के साथ हमें जीवन की लाइफ स्टोरी के बारे में बताया जाता है। उसकी शादी तो बड़े धूमधाम से नहान से हुई थी। शादी से पहले उसका हस्बैंड, उसके मदर इन लॉ सारे बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके असली चेहरे सामने आने लगे। इस टाइम पर जीवन कोरिया के टॉप 10 यूएन के कंपनी में काम किया करती थी। उसकी इनकम और सेविंग दोनों अच्छी थी। शायद इसी वजह से मनान ने उससे शादी भी की थी। कुछ सालों के गुजरने के बाद भी जीवन को कोई भी बच्चा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी मदर इन लॉ उस पर हमेशा चिल्लाती और डांटती। उन दोनों को जीवन से कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो बस उसके पैसे से ही समय बीतता गया और दोनों माँ बेटे जीवन के ऊपर डिपेंड होते गए। एक दिन मिहान ने अपनी जॉब भी छोड़ दी क्योंकि उसे स्टॉक मार्केट में अपना बिजनेस करना था। जीवन ने उसे इस बारे में बात की कि उनको घर का लोन भी चुकाना है। वह अचानक अपनी जॉब कैसे छोड़ सकता है, पर मिहान उसे इस बारे में डिस्कस करने के लायक भी नहीं समझता। इसी तरह वो घर पर पड़ा रहता है और ऐश करता है। दूसरी तरफ जीवन को ऑफिस भी संभालना पड़ता और घर का काम भी। इसी बीच उसे अपनी बीमारी के बारे में भी पता चला कि उसे गैस्ट्रिक कैंसर है, वो भी 4th स्टेज। जब इसके बारे में घर पर उसने बताया तब भी उसकी मदर इन लॉ इस बात को लेकर रोने लगी कि उसका बेटा कितना अनलकी है। फजीवन जैसी अनलकी लड़की से उसने शादी की, क्योंकि वही मीनान को इस बात की टेंशन थी, अगर वो मर जाती है तो उसके लिए खाना कौन बनाएगा, उसका सारा काम कौन करेगा और घर पर पैसे कौन लाएगा। ये सारी बातें जीवन को इस हालत में भी सुनने को मिली। उसकी मदर इन लॉ उसके बेटे को समझा रही थी कि आजकल कैंसर की बीमारी का इलाज है, जीवन की इतनी सेविंग तो है जिससे उसकी बीमारी का इलाज हो जाएगा और वो फिर से काम पर जाने लगेगी, तो वो ज्यादा टेंशन ना ले। इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि जीवन की लाइफ पहले से ही कितनी हल है। अब जीवन की थेरेपी खत्म होती है और वो अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसके पीछे एक नर्स पेशेंट को संभालते हुए आ रही थी और वह जीवन से कहती है कि उसे अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो अभी बीमार है और बुरी चीजों को सोचेगी तो वो ज्यादा बीमार हो जाएगी। उसे तो खुश होना चाहिए, उसके पास एक बेस्ट फ्रेंड है जो बहुत ही प्यारी और दिल की बहुत ही साफ है। ये सोचकर जीवन खुश होती है। वो सुमीन के बारे में बताने लगती है कि सुमीन भी यूएन कंपनी में काम करती है और वो इस टाइम पर वहां की मैनेजर बन चुकी है। वहीं हम दूसरी तरफ सुमीन को उसके कार से जाते हुए देखते हैं। वो एक घर के बाहर पहुंचती है, अपना टचअप करती है और घर के अंदर आ जाती है और देखते हैं ये घर किसी और का नहीं बल्कि जीवन का है। वो आते ही उसके हस्बैंड के ऊपर कूद जाती है और पता चलता है जिसके साथ मीनान का अफेयर चल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सुमनी है। जीवन जिस बेस्ट फ्रेंड को पाकर खुश थी, वही बेस्ट फ्रेंड उसी के घर में, उसी के बेड में, उसी के हस्बैंड के साथ थी। आगे जीवन के सामने डॉक्टर आते हैं और पता चलता है कि जीवन की इस मंथ की ट्रीटमेंट का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है और अगर उन्हें इलाज को जारी रखना है तो उन्हें हॉस्पिटल का पेमेंट करना होगा। ये जानकर जीवन को बुरा लगता है और वो नान को कॉल करती है। कई बार कॉल करने पर भी कॉल नहीं उठा था, तो वो मैसेज छोड़ती है कि जब उसने अपना जॉब छोड़ दिया था तो पूरी फैमिली को उसने ही सपोर्ट किया था, तो कम से कम उसके हॉस्पिटल का बिल तो वो पेमेंट कर दे। कोई भी रिप्लाई नहीं आता तो जीवन घर जाकर उससे बात करने की सोचती है।
और फिर जीवन अपने शूज पहनकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है और उसी टाइम उसके सामने एक टैक्सी भी आकर रुकती है और ड्राइवर उसे कहता है, तुम सच में इतनी बीमार हो, चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक होने वाली हो क्योंकि बसंत का मौसम आ चुका है और यह वक्त हील होने का होता है। जीवन उससे कहती, नहीं मैं मरने वाली हूं, डॉक्टर ने कहा मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और ना ही मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है, मेरी किसी को जरूरत नहीं है, यहां तक कि मेरी बीमारी के इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। तब वो अंकल कहते हैं, अपने रास्ते पर तब तक चलना चाहिए जब तक तुम्हें सही रास्ता ना मिल जाए, और यह कहकर वो तेजी से दूसरा टर्न ले लेता है। जीवन कहती है, मुझे माफ करना पर आपने शायद गलत टर्न ले लिया है। वो अंकल कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही पाथ पर लेकर जा रहा हूं, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। उसके बाद ये एक लंबी सी टनल के अंदर आ जाते हैं। जब ये टनल खत्म होता है तो वो एक खूबसूरत सी जगह में आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर पेड़ थे और आखिरकार अंकल जीवन को उसके लोकेशन पर पहुंचा देते हैं। अंकल जीवन को एक नोट देते हुए कहता है, इसे तुम मेरी तरफ से रख लो या फिर अपने डैड का आशीर्वाद समझकर रख लो, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही जल्दी बदलने वाली है, तुम्हें अच्छी लाइफ मिलेगी, जल्दी ही एक ऐसे इंसान से मिलने वाली हो जो तुम्हारे लिए जिएगा और तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, तो अब खुश हो जाओ और यह नोट ले लो। जीवन ये लेने से मना कर रही थी तो अंकल कहते हैं, आज मेरा आखिरी दिन है टैक्सी ड्राइवर के तौर पर और मेरे जैसे बूढ़े को नाराज मत करो। अब जीवन वो नोट ले लेती है और अंकल उसे बाय करके चले जाते हैं। आगे जब जीवन घर के अंदर आती है तो वो बाहर लाल सैंडल दिखती है जो कि सुमन भी पहना करती है। ये देखते ही जीवन के मन में डर बैठ जाता है कि ना जाने अंदर कौन है। फिर जीवन हिम्मत करके बेडरूम की तरफ आती है और वो उन दोनों को साथ में देख लेती है। उन्हें साथ देकर जीवन पूरी तरह सेट्यूट जाती है। दोनों की बातों से पता चलता है कि मिन ने जीवन के नाम पर कैंसर पॉलिसी करवा ली थी, यानी कि उसके मरने के बाद उन्हें न बिलियन 1 मिलेंगे। मिहान सुमन से कहता है, जब वो ये पॉलिसी पालेंगे तो वो उसके लिए डिजाइनर बैग लेकर आएगा। सुमन कहती है, जब वो मर जाएगी तब हम एक घर भी ले लेंगे। फिर मीनान कहता है, अच्छा आइडिया है, पर मुझे नहीं पता था वो इतना लंबा टाइम ले लेगी, आखिर ये जीवन मरेगी कब। ये सब सुनकर जीवन का और भी दिल टूट जाता है। जब वो बाहर आती है तो उसकी डेड और उसकी तस्वीर मिलती है जिसे भी उन्होंने गंदा कर रखा था। जीवन को गुस्सा आता है और वो वही तस्वीर उठाकर उन दोनों पर फेंकते हैं। वो दोनों भी जीवन को यहां पर देखकर जल्दी से खड़े हो जाते हैं। जीवन गुस्से में उन पर चीजें फेंकते जा रही थी। जीवन कहती है, तुमने मेरे नाम पर पॉलिसी की थी ताकि तुम्हें पैसे मिल सके, मैं जाके रिपोर्ट कर दूंगी, तुमने झूठी पॉलिसी बनाई थी। वो चीजों को फेंकते जाती है और कहती है, मैं तुम दोनों को मार दूंगी। तभी जीवन के पेट में दर्द भी होने लगता है और यो सुमन को लेकर उस कमरे से बाहर जा रहा था। जीवन को मारने के लिए अपना हाथ भी उठाता है लेकिन वह जाने देता है, यही सोचकर कि यह तो मरने वाली है, इसको मार के क्या फायदा। जीवन को और भी गुस्सा आता है और वो उसके पीछे फिर से सामान फेंकता है और वो उसे फिर से मारने आता है। तभी सुमन उसे रोकती है और उसके पास आकर रोकर उसे कहती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तुम्हारा बहुत हो गया, जिसे जीना है वो जिएगा और वैसे भी तुम मरने वाली हो, तुम तो इतनी सेल्फिश हो जो हमेशा अपने बारे में सोचती हो। ये कहकर वो जा रही थी। जीवन उसकी बालों को पकड़कर खींचने लगती है और उसे पीटने लगती है कि ये तुम ऐसा कैसे से बोल सकती हो, अगर यही सब कुछ तुम्हारे साथ होता तो। तभी उसे रोकने आता है और उसे खींचकर सुमीन से अलग कर देता है और कहता है, तू मरने वाली है, तू मर और निकल यहां से। ऐसे कहकर वो उसे जोर का धक्का देता है और जीवन जाकर गिरती है। कांच के टेबल पर जीवन के सिर से खून बह रहा था और वो दोनों उसे देखकर कह रहे थे, क्या वह मर गई? अगर वो मर भी गई हो तो हम ये कहेंगे कि वो फिसल कर गिर गई और उसके साथ यह हादसा हो गया, लेकिन चिंता इस बात की है कि हमें पैसे मिलेंगे या नहीं। वही जीवन अपने आखिरी वक्त पर कहती है, मुझे 6 महीने का टाइम दिया गया था पर अब मुझे 12 महीने हो गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब मैं मर गई हूं। इसी के साथ जीवन की डेथ हो जाती है और आज की डेट होती है 4 अप्रैल 2023। यही से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। देखते हैं, जीवन खुली आंखों से अपनी ही इस लाइफ के बारे में सपना देख रही थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे यही सोचकर कि वो मर चुकी है, लेकिन सामने से कोई उसे आवाज देता है और वो अपना चश्मा पहनती है तो देखती है कि सामने मनान है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो उसे पीटना शुरू कर देती है। वो उसे इतना पीटती है कि ऑफिस के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो उसका चेहरा नोच है, उसे मुक्के मारती है और उसके बाल नोचने लगती है। अब मीन हान को तो गुस्सा आने लगता है और वह अपना पंच भी बना लेता है उसे मुक्का मारने के लिए, लेकिन इससे पहले एंट्री होती है हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर जी होक की, जो इस कंपनी का बॉस भी है। वो मिन हान को जीवन से छुड़ाता है और जीवन से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, हम सभी अभी काम पर है। वन अपने चारों तरफ देखती है
और सभी उसी की तरफ देख रहे थे। ये सब देखकर वो चक्कर खाकर गिरने वाली थी। तभी जेक उसे संभाल लेता है। जीवन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह दौड़कर जाकर अपने आप को मिरर में देखती है और वो देखती है कि उसके बाल सही सलामत है। वह जैसे ही फिर से हड़बड़ी में यहां से जाने लगती है, वो लड़खड़ा कर एक टेबल से टकराकर गिर जाती है। उसके ऊपर गर्म पानी का केटल गिरने वाला था, लेकिन यहां पर भी जियो आकर उसे बचा लेता है। नबी सामने आती है और पूछती है क्या हुआ है तुम्हें, और उसे देखकर जीवन और भी ज्यादा घबरा जाती है। वह यहां से भागकर बाहर निकल आती है और जब वो दौड़कर स्टेयर चढ़ रही थी तब भी वह यहां से गिरने वाली थी, लेकिन शुक्र है कि जीवक उसके साथ आया था। वो उसे फिर से बचा लेता है और फिर उसे कहता है पहले शांत हो जाओ, अब तुम यही खड़ी रहना, मैं तुम्हारे जूते लेकर आता हूं। ववन बाहर आती है और चारों तरफ देखने लगती है। सामने हर बिल्डिंग पर 2013 का पोस्टर लगा हुआ था। सब में वही न्यूज और आर्टिकल थे जो 2013 में चल रहे थे। योग भी उसके शूज लेकर आ जाता है और उससे पूछती है क्या हुआ था। योग बताता है कि तुम अचानक चिल्लाने लगी, इसके बाद तुम घबराकर यहां पर भागकर आ गई और अब मैं तुमसे यही बाल पूछता हूं, बताओ क्या हुआ। जीवन कहती है पता नहीं कि योग जीवन को घर छोड़ देता है और उसे कुछ पैसे देता है। जीवन कहती है इसकी जरूरत नहीं है और जेक उसे कहता है अभी तुम इसे रख लो, क्योंकि तुम अपना पर्स और फोन दोनों ऑफिस में भुलाए आए हो और हम योग को बाहर देखते हैं जो उसके लिए कुछ खाने का सामान बाहर रख कर गया था। फिर वह अपना फूड एंजॉय करती है, फिर सोचने लगती है तो अभी जो मेरे साथ हुआ था वह क्या था, क्या वो कोई सच में सपना था। दरअसल जीवन टाइम ट्रेवल करके पूरे 10 साल पीछे आ गई थी। कहती है 2023 झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मिस्टर जहक को अच्छे से जानती हूँ। 2021 में उसे अपनी कंपनी की पूरी ओनरशिप मिल जाएगी और वो कंपनी का सीईओ भी बन जाएगा। लाल कंपनी का ओनरशिप उसके ग्रैंडफादर के पास है और यह बात जीवन को अच्छे से याद है। तभी वो उसके दिए हुए पैसों को याद करती है और उसी कोड से उन कैश को निकालती है और उनमें से एक वही नोट था जो उसे उस अंकल ने दिया था। वो उसे खोलती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि इस नोट पर एक दिल बना हुआ था। दरअसल ये वही नोट है जो इस नोट पर उसके डैड ने दिल बनाया था जब जीवन टीनेज में थी। तब उसके डैड ने उसके लिए एक नोट पर दिल बनाया था। इसका मतलब उसके डैड उसे रास्ता दिखाने आए थे और उन्होंने उसे आशीर्वाद के तौर पर यह नोट भी दिया। उन्होंने कहा भी था कि यह तुम्हारे डैड की तरफ से है। जीवन को यह बात याद आती है और उसे एहसास होता है कि वो उसके डैड ही थे और वो उन्हें पहचान भी ना पाई। जीवन अपने डैड को याद करके बहुत ही रोती है। तभी उसे अपने डोर के खुलने की आवाज आती है और जीवन वहां जाकर देखती है। देखते मिहान यहां पर आया था। वो उसे खाना खाने के लिए बाहर लेकर जाता है। जीवन के पास सोमन का मैसेज आ रहा था और वो उसे पूछ रही थी क्या वो ठीक है, क्या वो अभी उससे मिलने आ जाए। जीवन कहती मैं बिल्कुल ठीक हूं और अभी मैं मिन्हा के साथ बाहर आई हूं, तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। आगे मिन्हा जीवन से पूछता है तुमने ये सब क्यों किया। मुझे पता है कि ऐसे टाइम पर औरतें पागल हो जाती है, पर ऑफिस में तुमने ये सब कर दिया, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था। ववन कहती है तुम क्या कहना चाहते हो। न कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, देखो हमारे बीच तो लंबे टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या तुम शहो कि यह मेरा ही है। तभी जीवन को याद आता है कि इस टाइम पर उसका खाना पच नहीं रहा था, जिसकी वजह से उसे गैस्ट्रिक हो गई थी और उसने सोचा कि शायद वो प्रेग्नेंट है। आगे मिहान कहने लगता है मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन देखो अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो अबॉर्शन करवा लो, तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा करियर पड़ा है। और देखो मेरी बातों को गलत मत समझना, अगर तुम अभी बेबी ले लेती हो तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जीवन अपनी मन ही मन कह रही थी जितना बोलना है बोल लो, अगर इस टाइम पर मैं तुम पर भरोसा करके जॉब छोड़ देती तो तुम भी मुझे छोड़कर चले जाते, लेकिन मैं पागल थी जो तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ गई। तभी जीवन कहती है तुम्हारा कहना हो गया ना, अब मैं तुमसे कहती हूं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। सुनते ही मेनन खुश हो जाता है और कहता है अच्छा तो तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी बातों का गलत मतलब मत निकाल लेना। जीवन कहती है बस हो गया ना तुम्हारा, चलो इसे अब खत्म करते हैं, मैं ब्रेकअप कर रही हूं तुमसे। ये कहकर जीवन जाने लगती है और मिहान को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है। वह जाकर जीवन को पकड़ लेता है और अपना एंगर उसे दिखाने लगता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ब्रेकअप करने की बात कहने की, और वह यहां पर जीवन से बदतमीजी से बात करने लगता है, जो कि असली में उसका रियल कैरेक्टर भी है। जीवन अपने मन ही मन में कहती है मैं कैसे भूल गई थी कि अंदर से तुम राक्षस हो। मीनहान जीवन को यहां पर चोट पहुंचाने लगता है और उससे कहता है मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। जीवन भी बहुत डर जाती है और वो चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है
जिससे सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और अगले ही सीन में हम इन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस भी इन दोनों को आपस में सॉर्ट आउट करने के लिए कहते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और दोनों के बीच सिर्फ आर्ग्यूमेंट हुई थी और ना ही किसी को चोट पहुंची थी। तो फिर वो एफआईआर भी किस आधार पर करते हैं, जैसे पुलिस वाले उसे सेफली घर पहुंचा देते हैं। घर आके जीवन अपना बैंक बैलेंस देखने लगती है। उसके बैंक के पुराने रिकॉर्ड से भी पता चलता है कि मिन्हा ने कई बार बीच बीच में उसके पैसे भी लिए हैं। ये देखकर जीवन को अफसोस होता है कि मिन्हा ने अब तक उसका बहुत ही फायदा उठाया है। तभी जियो का मैसेज आता है और वह आज के लिए उससे माफी मांगता है। वो लिखता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें रोही जेंटल स्टॉक मार्केट के बारे में पता है ना, मैं बार बार पैसे लगाने वाला हूं। जैसे ही मुझे पैसे मिलते हैं मैं तुम्हें एक नया बैग दिलाऊंगा, जिसके बाद हम शादी कर लेंगे। जेंटल का नाम सुनकर जीवन को याद आता है एक बार मीना ने रोही जेंटल पे पैसे लगाकर खूब सारे पैसे कमाए थे और इस बार उसके पास भी मौका है अपने बैलेंस को बराबर करने का, कि वह अपने आप से कहती है अब मैं अपने लाइफ को सुधारूंगी और अपने लाइफ को परफेक्ट बना दूंगी। वो भी हकीकत में अगले दिन जीवन हॉस्पिटल जाकर अपना पूरा चेकअप भी करवा लेती है और इसकी रिपोर्ट से पता चलता है उसे फिलहाल गैस्ट्रिक है, लेकिन इससे पहले कि यह बीमारी बड़ी बन जाए उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। रिपोर्ट पाने के बाद जीवन बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे अभी गैस्ट्रिक कैंसर नहीं हुआ था, बस उसे अब अपना हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आगे जीवन अपनी पूरी कमर कस लेती है। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो लाइब्रेरी में होती है क्योंकि उसे अपना जॉब छोड़ना था। अब छोड़ने के बाद उसे क्या क्या करना चाहिए इससे रिलेटेड वो बुक निकाल रही थी और जैसे ही वो बुक लेकर पीछे मुड़ती है तो उसके सामने हम हुक को देखते हैं और उसने उन बुक्स को देख लिया था। पूछता है क्या तुम सच में जॉब छोड़ना चाह रही हो? जीवन कहती है नहीं, पर मैं इस बारे में सोच रही हूं। तभी जीवन की नजर जियो के हाथ पर जाती है। कल गर्म पानी गिरने की वजह से जियो का हाथ जल गया था। दरअसल 2023 में जीवन के हाथ पर ऐसा ही मार्क्स था। वो इसे देखकर उससे माफी मांगती है। जियो कहता है अगर सच में तुम माफी चाहती हो तो मेरे साथ खाना खाने चलो। आगे हम इन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर जिग अपना चश्मा उतारकर खाना खाने लगता है। फिर वो जीवन से पूछता है कैसा है ये? जीवन उसे देखती है तो देखती रह जाती है और मनी में सोचने लगती है यह तो चश्मे के बिना भी कितना हैंडसम लगता है। उसके सीईओ बनने से पहले मैंने उससे कभी बात नहीं की, पर सच में जिएक पहले जैसा ही है। फिर वो कहने लगती है ये बहुत ही अच्छा है। जिएक कहता है अभी तो तुमने टेस्ट भी नहीं किया। तब जीवन को समझ आता है वो खाने की बात कर रहा है। वो जल्दी से सूप चखती है तो ये तो गर्म होने की वजह से उसकी जीभ लजाती है। फिर जयग उसकी हेल्प करता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। फिर जियो उससे पूछता है क्या तुम सच में जॉब छोड़ोगी, कहीं शादी की वजह से तो नहीं? तभी जीवन को याद आता है कि वो इस साल मेहान के साथ शादी की प्लानिंग कर रही थी और अगर वह सच में इस साल उससे शादी कर लेती है तो वह पक्का मरेगी। फिर वो जियो को जवाब देती है शायद हाँ, लेकिन अभी इस बारे में मैंने सोचा नहीं है। जियो उससे कुछ कहने वाला था तभी जीवन के पास सुमीन का कॉल आ जाता है जो आराम से अपने रूम में बैठकर उसे कॉल कर रही थी। जीवन उसका कॉल इग्नोर कर देती है और ये देखकर सुमीन टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसने ऐसा पहली बार किया था। आगे जीवन की नजर शयोग के हाथ पर जाती है। वो देखती है यह निशान तो सेम वैसा हो गया है जो उसके हाथ पर था। अभी उसे एहसास होता है कि वह जियो के काफी क्लोज आ गई है। वो इससे उसके लिए माफी मांगती है, जिसके बाद यह दोनों यहां से बाहर आ जाते हैं और जिग उसे सजेशन देता है कि शादी कर घर बसाना यह अच्छी बात है, लेकिन करियर के मामले में गिव अप करना यह अच्छी बात नहीं और वह एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है तो उसे गिव अप नहीं करना चाहिए। ये सुनकर जीवन को खुशी मिलती है और वह थैंक यू कहती है। आगे जियो से कुछ कहने के लिए मुड़ता है तो देखता है कि जीवन जा रही है। यहां पर भी जीव की बात अधूरी रह जाती है। अगली मॉर्निंग मिन्हा जीवन से बात करने की कोशिश करता रहता है पर जीवन उसे इग्नोर करती रहती है। जीवन रोई जेंटल पर अपने पैसे लगा देती है और अब उसे वेट करना था कि उसे बेनिफिट कब तक होगा। तभी वहां पर सुमीन आ जाती है और वह उससे पूछती है कि कल रात को उसने कॉल किया था पर उसने कॉल नहीं उठाया। सुमीन का फेस देखकर याद आता है कि उसने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। वो उसे कहती है कल रात को वो जहां पर गई थी वहां पर वो एक ही लेडी से मिली जिसे 4th स्टेज कैंसर है और बड़ी बात तो यह है कि उसके हस्बैंड का उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर भी है। उनका सुमन कहती है कितनी बुरी होगी वो बेस्ट फ्रेंड जो अपनी दोस्त के साथ ऐसा कर रही है। फिर वो उसकी गोदी पर सर रखकर कहती है लेकिन अगर तुम मर गई तो समझ जाना मैं भी मर जाऊंगी। तभी जीवन को मैनेजर बुलाते हैं और वो सुमन को धक्का देकर यहां से निकल जाती है। दरअसल जीवन ने रात भर जागकर मिल्की पर एक प्रोजेक्ट बनाया था। जीवन ने पहले भी यह प्रोजेक्ट बनाया था
सुमन ने बिना कुछ चेंजेस किए इसे मैनेजर किम को दिया और यह प्रोजेक्ट मैनेजर किम को इतना पसंद आया कि तभी उन्होंने सुमन का प्रमोशन कर दिया था। इसलिए इस बार जीव इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। पर यहां पर उल्टा हो जाता है और मैनेजर किम उस पर चिल्लाने लगते हैं कि ये किस तरह का सेशन है, वो जाकर इसमें कुछ सुधार करे। और फिर यहां पर आगे जीवन सोच में पड़ जाती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। जो होना चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं। तभी यहां पर मिस यंग आती है। वह सोचती है मुझे इनसे हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन इससे पहले उन्हें कोई बुलाने आ जाता है और वो यहां से चली जाती है। उन्होंने अपना कॉफी का कप आधा टेबल पर रखा हुआ था जो गिरने वाला था और जीवन उस कप को ठीक से रखने जाती है। तभी वह बॉक्स से टकराती है और नीचे गिर पड़ती है, जिससे उसे चोट भी लग जाती है। लेकिन ये तो बस अभी होने ही वाला है। और इस बार जीवन जब कप को बचाने जाती है तो वो बॉक्स से टकराने से पहले जंप मारती है और इस बार वह कप को गिरने से बचा लेती है। और ना ही इस बार उसे चोट लगी थी। इससे जीवन को बहुत ही खुशी होती है क्योंकि इस बार उसने इस सिचुएशन को चेंज कर दिया था, यानी कि यह पॉसिबल है। फिर वो जैसे ही यहां से बाहर निकलती है तो मिन हान उसके पीछे था और जीवन उसे पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगती है। तभी वो सामने से आने वाले सामान के साथ टकराने वाली थी, लेकिन तभी उसे जेओ खींच लेता है और वो उससे कहता है संभल कर चल। जीवन इस बार भी बच गई थी। उसी जगह पर चोट लगने से वह वॉशरूम में आती है और सोचने लगती है ये सब कुछ सेम था। अगर मैं उससे टकराती तो सेम जगह पर मुझे चोट भी लगती। यह सीन वापस रिक्रिएट क्यों हुआ? फिर जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर आती है तो मिहान फिर से उसके पीछे पड़ता है और इस बार भी जीवन उससे बचने के लिए भागती है। सामने से जाकर वह गमले से टकरा ही जाती है, जिससे उसे उसी जगह पर चोट भी लग जाती है। उसने इस एक्सीडेंट को अवॉइड करने की कोशिश की पर वो नहीं कर पाई। इसका मतलब 2023 में जो उसके साथ हुआ था वो उसे बदल नहीं सकती। यही सब सोचकर वो परेशान हो रही थी। तभी वो अपने हाथ को देखती है और सोचती है पर यह निशान तो चला गया था। आगे जब जीवन अपनी सीट पर रोकर बैठती है तो मनान उसे मैसेज करता है और वो लिखता है कि उसने रोई जेंटल स्टॉक को बेचकर एक यू कंपनी का स्टॉक खरीद लिया है और ऐसा उसने उसके लिए किया है। अगर इसमें फायदा होता है तो वो उसके लिए सब कुछ करेगा, तब तो वो उसे माफ कर देगी ना। पर जीवन को यह अच्छे से पता है कि टेक यू कंपनी का क्या हाल हुआ था। उसके सारे स्टॉक मार्केट डूब गए थे और उसका सीईओ भी देश छोड़कर भाग गया था, यानी कि सारे पैसे डूबने वाले हैं। जीवन ने जो स्टॉक खरीदा था मिन्हा ने उन्हीं स्टॉक को बेचकर उन्हें दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि जो होने वाला है वो किसी तरह होकर ही रहेगा। उसे जो चोट लगने वाली थी उसने उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की पर फिर अभी उसे चोट लगी गई और जो उसे नुकसान होने वाला है वो भी होकर रहेगा, यानी कि वो कुछ भी नहीं बदल सकती। और जब उसका हाथ चलने वाला था तब उसे जियक ने बचा लिया था, इसलिए उसकी चोट उसके हाथ में चली गई, यानी कि यह साफ है जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन अगर बॉडी को बदल दिया जाए तो शायद वो बच सकती है। जीवन को पूरी बात समझ आ गई थी। वो उन्हीं को नहीं टाल सकती, लेकिन वो अपनी जगह को ही बदल दे तो सब कुछ बदल सकता है। अब मीटिंग के लिए सभी एम्प्लॉय मीटिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। सुमन जीवन के पास आती है और कहती है तुम्हें चोट कैसे लग गई? तुम्हें हर बार चोट लगती रहती है। फिर सोमिन मिहान के पास जाकर बैठ जाती है। वनुन दोनों को ही देखते हुए कहती है अब मेरे लाइफ में जो भी होने वाला है सोमिन तुम इसे कवर अप करोगी और इसलिए तुम्हें ही करनी होगी मेरे ही हस्बैंड से शादी। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाती है।